हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एमएस एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज इस सीरीज का वीडियो नंबर 7 है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेज लेआउट टैब, जिसमें हम यह देखेंगे कि हम अपने पेज का सेटिंग कैसे करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो एक्सेल में काम करते हैं शीट में, यहाँ पे एक्सेल में काम करने के लिए आपको पेज नहीं दी जाती है, लेकिन जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो पेज पे ही निकालते हैं। तो उससे रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स होते हैं आपका एक्सेल में, वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल एकेडमी में। और हम चलते हैं अब एक्सेल की ओर। तो हम आ गए हैं एक्सेल में। एक्सेल में यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक टेबल है, और हम आज देखने वाले हैं पेज लेआउट। तो यहाँ पे आपका मेन्यू हो गया पेज लेआउट मेन्यू। इसमें सबसे पहले है आपका थीम्स। तो थीम्स क्या है कि आप कोई भी डाटा बना रखे हैं, जैसे कि हमारे पास डाटा है, इस डाटा को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से जैसा थीम आप अप्लाई करना चाहते हैं वैसा थीम आप जाइएगा। उस तरीके से देखिए आपका डाटा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिक यही होता है थीम में चेंजिंग, है ना। जैसा आप यहाँ पे थीम बनाया आपके पास है, आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कलर्स है, ये थीम का ही हिस्सा होता है, थीम ग्रुप में ही होता है। इसमें आप जिस कलर्स पे जाइएगा उस कलर के कम्बिनेशन से आपका यहाँ पूरा टेबल रेडी हो जाएगा, पूरा आपका सेटिंग हो जाएगा। आप जिस पे क्लिक कीजिएगा वो अप्लाई हो जाएगा। हम किसी पे क्लिक नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। उसके बाद इसी में है फॉन्ट्स। तो फॉन्ट्स में क्या है कि जो फॉन्ट पे आप जाइएगा वो फॉन्ट से आप अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि जो आप पीछे आप टेबल देख रहे हैं वो फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा जिस फॉन्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉन्ट बहुत ईजी है, पीछे देख चुके हैं। बात आती है इफेक्ट की, तो इफेक्ट यहाँ पे नहीं, इस सेप पे पता चलेगा। देखिए कि हम इफेक्ट को यहाँ पे सेप पे ही पता करते हैं। तो आप जिस सेप पे अप्लाई करना चाहते हैं उस सेप को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद इफेक्ट पे आइए, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा इफेक्ट यहाँ दिख रहा होगा। जिस पे हम जा रहे हैं उस तरीके का हमारा क्या है ना, इफेक्ट पड़ रहा है, अंतर हो रहा है। हम दोनों सेप पे आप देख लीजिए, दोनों में से किसी पे भी आपको अंतर देखने को साफ पता चल जाएगा। तो हम इस पे अप्लाई कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो ये अप्लाई हो जाएगा। ये हो गया इफेक्ट। उसके बाद है मार्जिन। मार्जिन मतलब क्या होता है कि जब आप प्रिंट आउट करते हैं तो प्रिंट आउट के समय जो आपका डाटा और पेज का जो बॉर्डर है उसके बीच में क्या होता है ना कि खाली जगह, ब्लैंक जगह छोड़ी जाती है, उसे मार्जिन कहते हैं, जिसे हिंदी में चौथाई कहते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा कि आई और जे के बीच में यहाँ पे एक पतला सा डॉटेड लाइन है। तो ये जो लाइन है ना, ये डिवाइड कर रहा है पेज को। यानी यहाँ तक आपका प्रिंट आउट अगर कीजिएगा तो ए से लेकर के आई तक एक पेज में आपका प्रिंट होने वाला है, और नीचे भी आपको एक बॉर्डर दिखेगा। आपको देखिए यहाँ 44 और 45 के बीच में है, तो यहाँ से पेज डिवाइड है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं तो यहाँ पे आसान हो जाएगा देखने के लिए पेज को, है ना। ये पेज का ये लाइनिंग जो भी आप देख रहे हैं ये आपका पेज का एरिया है। आप में नॉर्मली नहीं दिखाएगा जब तक आप इस पे से किसी एक मार्जिन को अप्लाई नहीं किए रखिएगा। देखिए ये मार्जिन यहाँ नहीं पता चलने वाला है। हम देखिए मार्जिन यहाँ पे नहीं पता चलेगा, मार्जिन पता चलेगा जब हम प्रिंट करने जाएंगे। तो यहाँ कंट्रोल प्लस अगर हम पी कर देते हैं तो देखिए यहाँ जब प्रिंट हो रहा है यहाँ पे आपका मार्जिन है ना। और यहीं पे आपको मार्जिन का ऑप्शन भी मिल जाता है ना। यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन अप्लाई है फिलहाल, और नॉर्मल मार्जिन यहाँ पे भी है। देखिए इसमें क्या है ना कि आपका टॉप एंड बॉटम में 1.91 सेंटीमीटर है, एंड लेफ्ट एंड राइट में 1.78 सेंटीमीटर है ना। इसको आप चेंज करना, जैसे कि यहाँ पे हम नैरो पर क्लिक करेंगे तो देखिए मार्जिन थोड़ा सा कम हो गया है ना, अब कम स्पेस है। तो इस तरीके से हम नैरो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे बहुत सारा आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने तरफ से भी आप चाहें तो कस्टम मार्जिन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप टॉप पे कितना छोड़ना चाहते हैं जगह, लेफ्ट राइट एंड बॉटम में आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और ये आपको मिल रहा है फुटनोट और हेडर के लिए, हेडर और फुटर, सॉरी फुटनोट नहीं, हेडर और फुटर के लिए, यानी खाली जगह ऊपर नीचे के लिए, है ना। हम देखें कल के क्लास में कि हेडर फुटर क्या होता है। हेडर यानी आप किसी एक पेज में आप कोई भी वर्ड टाइप कीजिएगा सेंटेंस, वो सारे पेज में वो प्रिंट होने वाला है। उसी तरीके से फुटर पेज के बॉटम में होता है। और इसी में आप पेज का साइज देखिए, आप यहाँ पे नॉर्मल ए पेज है, आप यहाँ पे लेटर है तो यहाँ पे लेटर का यहाँ पे साइज दिया हुआ है। इसका विड्थ है 21.59 सेंटीमीटर एंड हाइट है
94 सेंटीमीटर। आप इसको आप A4 में कीजिएगा तो A4 के अनुसार आपका यहाँ पेज हो जाएगा। आप यहाँ से जो पेज यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, पेज का साइज वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो होता है ना वो लेटर ही होता है। उसके अलावा और यहाँ पे पेज सेटअप में क्या मिलने वाला है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे कि देखिए ये जो अभी पेज है, ये पेज का क्या है, हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है। यानी जिस पेज का विड्थ के कंपेयर में हाइट ज़्यादा होगा उसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट कहते हैं। और इसी पे एक लैंडस्केप होता है। अगर आप लैंडस्केप पे क्लिक कर दीजिएगा तो विड्थ ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू हाइट, है ना। यानी अब क्या हो गया कि विड्थ ज़्यादा हो गया हाइट से, तो ये लैंडस्केप हो जाता है। उसके बाद इसको हम नॉर्मली कर देते हैं आपका पोर्ट्रेट। अब आते हैं बैक। तो देखिए हम क्या क्या कवर कर लिए, मार्जिन कवर कर लिए, यहाँ पे हम उसके अलावा कवर किए ओरिएंटेशन, उसके अलावा साइज कवर किए। अब यहाँ पे एक प्रिंट एरिया है। प्रिंट एरिया का क्या खासियत है ना, कि जैसे कि ये पूरा डाटा है, अगर हम Ctrl+P कर रहे हैं तो पूरा का पूरा डाटा प्रिंट हो रहा है। देखिए एक पेज से ज़्यादा है तो सेकंड पेज में भी प्रिंट हो रहा है, लेकिन पूरा का पूरा डाटा आपका सीट पे जितना रहेगा, जैसे सीट नंबर 1 पे जितना डाटा रहेगा सारा डाटा यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं ना कि किसी खास एरिया को हम प्रिंट करना चाहते हैं, मान लेते हैं कॉलम नंबर A B C D तक ही प्रिंट करना चाहते हैं, तो इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, प्रिंट एरिया पे जाएंगे और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे। अब क्या है ना कि देखिए यहाँ इतना सिलेक्ट किया तो यहाँ पे प्रिंट एरिया लिख रहा है ना, नेम बॉक्स में। अब क्या करते हैं ना कि Ctrl+P करते हैं, तो देखिए जितना को हम प्रिंट एरिया सेट किए हुए थे बस उतना ही यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ना। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं होने वाला है। जितना एरिया को हम सिलेक्ट करके प्रिंट एरिया पे क्लिक किए थे उतना ही। और याद रखिएगा जब एक बार काम हो जाए तो क्लियर प्रिंट एरिया करना मत भूलिएगा। अगर नहीं कीजिएगा क्लियर प्रिंट एरिया तो बार बार उसी एरिया को प्रिंट करेगा। और नेक्स्ट है ब्रेक। तो ब्रेक तो यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक या रिमूव पेज ब्रेक। आप जैसे यहाँ पे पेज है, यहाँ पे 42-43 के बीच में, यहाँ पे 38 के हम पास रखें और उसके बाद ब्रेक पे आए और यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक कर देते हैं। तो देखिए यहीं से पेज ब्रेक हो गया, है ना। अब ये पेज यहीं से ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से अगला पेज स्टार्ट हो जाएगा। हम Ctrl+Z से इसे हम वापस कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या है कि आप कोई भी पिक्चर बैकग्राउंड में यूज करना चाहते हैं। थोड़ा सा हम इस पे आ जाते हैं नेक्स्ट शीट पे। तो इसमें बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए। तो बैकग्राउंड में मतलब कोई पिक्चर इंसर्ट करने वाले हैं, पिक्चर इंसर्ट होता है यहाँ पे बैकग्राउंड में। यहाँ पे हम फाइल में आते हैं और यहाँ पे फाइल में आने के बाद कोई पिक्चर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये पिक्चर हम सेलेक्ट किया और चाहे ये कर लेते हैं, चलिए ठीक है। उसके बाद इंसर्ट पे करेंगे तो देखिए ये बैकग्राउंड में आपका क्या है, वो पिक्चर। अब होता क्या है ना कि कभी कभी आपका पिक्चर बड़ा होगा और कभी कभी छोटा दिखाएगा। देखिए एक ही पिक्चर हम इंसर्ट किए हैं, ये पूरा शीट पे दिखा रहा है, तो पूरा शीट पे दिखा रहा है तो, लेकिन ये अपने क्वालिटी के अनुसार दिखाता है। अगर ये क्वालिटी खराब रहेगा तो छोटा पिक्चर दिखाएगा, क्वालिटी जितना अच्छा रहेगा उतना ही बड़ा पिक्चर दिखाएगा। हाँ, एक बात ये है कि ये बैकग्राउंड के नाम से आया है। अगर हम जो डाटा है इसको हम क्या कर देते हैं कि इसको इतना सेलेक्ट करके इसको होम में जाते हैं। होम में जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऑल बॉर्डर पहले अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद हम फर्स्ट रो को सिलेक्ट करके कोई कलर फिल कर देते हैं और उसके बाद जितना भी डाटा है उतना को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे कोई और कलर फिल कर देते हैं। तो ये कर दिया। अब देखिए कि जितना एरिया में हम कलर फिल किए ना वहां से बैकग्राउंड बैकग्राउंड में चल गया, है ना। बैकग्राउंड नाम जैसा वैसा काम हो गया। अब वो क्या हो गया, पीछे चला गया। और जितना एरिया से हम क्या है कि ये इतना एरिया सेलेक्ट करके फिर यहाँ करके यहाँ पे नो फिल कर देंगे तो फिर इतना एरिया पे वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप किसी भी सेल के ऊपर कलर फिल नहीं किए हुए रहिएगा तो वो दिखेगा, और जैसे ही कलर फिल कर दीजिएगा किसी भी सेल में तो बैकग्राउंड का जो पिक्चर है वो नहीं दिखेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रिंट टाइटल होता है, प्रिंट टाइटल पे क्लिक कीजिएगा तो ये प्रिंट करते वक्त प्रिंट एरिया में वो दिखाएगा, जो यहाँ पे आप टाइप किए हुए रखिएगा वो यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं सेल का हाइट एंड वेड्थ, ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, है ना। इसको कम बेसी करना 1 पेज 2 पेज। ये उसके बाद यहाँ पे ग्रेड लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए
हम क्या करते हैं कि इतना एरिया में तो काम किए हुए हैं, लेकिन काम तो किए हुए हैं, अब क्या करते हैं, इसका हम बॉर्डर हटा देते हैं। सबसे पहले समझने के लिए हमें हटाना पड़ेगा, और बैकग्राउंड भी हटा देते हैं, और जो फिल है, जो हमने कलर फिल कर रखी है, उसे भी हम नो फिल कर देते हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि बैकग्राउंड हटा देते हैं, बैकग्राउंड हमें डिस्टर्ब करेगा, तो बैकग्राउंड पे रिपीट क्लिक कीजिएगा, वो हट जाएगा। देखिए ये डाटा आ गया, हमारे पास प्लेन डाटा है। अब यहाँ पे ग्रेड लाइन के नीचे देखिए व्यू है, अगर व्यू पे टिक है तो एक ग्रेड लाइन दिख रहा है, और व्यू को अनटिक कर दीजिएगा तो ये दिखना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि ये सेल नहीं है। देखिए जहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर रहे हो सेल है, जैसे कि यहाँ पे K14, यहाँ पे K14 आपको दिखा भी रहा है, इस तरीके से सेल है, बस आपको दिखना बंद हो गया है ना। अगर यहाँ पे आप व्यू पे टिक कर दीजिएगा तो ये देखना शुरू हो जाएगा। सेकंड है प्रिंट, अगर प्रिंट पे क्लिक नहीं है और इसको आप प्रिंट करने जाते हैं कंट्रोल प्लस पी से, तो देखिए ये डाटा के बीच में वो बॉर्डर नहीं बन के आ रहा है, यानी जो वहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है बॉक्सेज, वहाँ पे नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर प्रिंट पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद कंट्रोल प्लस पी कीजिएगा, तो जितना एरिया में आप काम किए रखिएगा उतना एरिया में वो प्रिंट करके आपको दिखाने की कोशिश करेगा, है ना। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आउटलाइन थोड़ा सा आपका प्लेन है, और इंटरनल जो ग्रेड लाइन है वो ग्रेड लाइन जैसा दिखा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे अनटिक कर देंगे प्रिंट को तो नहीं दिखाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हेडिंग्स है, हेडिंग्स मतलब जो आपका कॉलम नेम है ABC, इसे हम हेडिंग्स कहते हैं, और यहाँ पे जो रो नंबर 1 2 3 इसे हेडिंग्स कहते हैं। अब यहाँ पे व्यू पे टिक है तो ये दिख रहा है, अगर व्यू पे अनटिक कर देंगे तो ये नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा है तो नहीं है, जैसे कि हम देखें किसी को सिलेक्ट किए, यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि E14 है, तो इस E14 का मतलब ई नंबर का कॉलम है और 14 नंबर रो है। रिपीट व्यू पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ से E14 हो गया। उसी तरीके से देखिए अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंट करने के दरमियान यहाँ पे हमें हेडिंग्स नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हमको अगर हेडिंग्स देखना है प्रिंट के टाइम में, तो यहाँ पे प्रिंट पे टिक कर देंगे, उसके बाद कंट्रोल प्लस पी करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग्स दिखाने लगे, लेकिन ग्रेड लाइन नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ग्रेड लाइन को तो हम क्या किए हैं कि अनटिक कर दिए हैं प्रिंट में। तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके फिर से कंट्रोल प्लस पी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ग्रेड लाइन भी है और हेडिंग्स भी आएंगे। तो इस तरीके से हम इसको प्रिंट में यूज कर सकते हैं, ग्रेड लाइन को या आपको हेडिंग्स को। उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड है और सेंड बैकग्राउंड होता है। इसमें क्या है ना कि दो ऑब्जेक्ट जब रहेंगे, या वो ऑब्जेक्ट टेबल हो या चार्ट हो या शेप हो या इमेज हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड है। तो ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब जो पीछे वाला शेप है उसको आगे लाने का। तो ये पीछे वाला को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले और ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, ये आगे आ जाएगा। और जब ये आगे आ गया तो पीछे भेजने के लिए सेंड बैकग्राउंड होता है, तो सेंड बैकग्राउंड के लिए इसको ही सिलेक्ट कर लेंगे और सेंड बैकग्राउंड यहाँ से हम कर देंगे। उसके बाद सिलेक्शन पे इस पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे दोनों शेप का यहाँ पे आएगा नाम। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि व्यू पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आंख जो बना हुआ है ये खुला हुआ है तो दिख रहा है, इसको अगर बंद कर दीजिएगा तो नहीं दिखेगा, हाइड हो जाएगा। उसी तरीके से इस तरीके से राइट ट्रायंगल को भी हम यूज कर सकते हैं। शो ऑल है, हाइड ऑल कर सकते हैं, शो ऑल कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि ये ऊपर है ट्रायंगल, तो देखिए ट्रायंगल यहाँ पे ऊपर है ना। तो ट्रायंगल को अगर आप नीचे करना चाहते हैं तो ट्रायंगल को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से नीचे सेंड बैकग्राउंड कर दीजिए, यहाँ से भी आ जाएगा। अगर सेंड बैकग्राउंड हो गया तो ऊपर लाने के लिए फिर इसे ऊपर क्लिक कर दीजिए, ये ऊपर हो जाएगा। और यहाँ से आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे राइट ट्रायंगल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए और जो नाम आप देना चाहते हैं इसे आप रेज करके आप नाम दे सकते हैं। जैसे कि हम 1 नाम दे करके हम यहाँ पे इंटर प्रेस कर दें, इस नाम से इसका नामकरण हो गया, है ना। तो ये हो गया इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे अरेंज है, अरेंज के लिए क्या करते हैं ना कि जो ये शेप है थोड़ा सा बड़ा करते हैं और ट्रायंगल को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब क्या है कि हम दोनों को सिलेक्ट करना होगा, जैसे हम बड़ा वाला शेप को सिलेक्ट किए, कंट्रोल के साथ छोटा वाला को भी किए। अब देखिए अरेंज, ऐसे देखिए एक बात और है कि बाहर क्लिक की ओर रखिएगा तो यहाँ पे एक्टिव ही नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इसे सिलेक्ट कीजिएगा और फिर इसे भी सिलेक्ट किए, देखिए अभी एक्टिव हो जाएगा। लेफ्ट करेंगे तो देखिए ये लेफ्ट, ये बैकग्राउंड में जो पिक्चर है उसके लेफ्ट साइड में अरेंज हो गया। उसी तरीके से यहाँ से हम सेंटर कर सकते हैं, उसी तरीके से हम राइट कर सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ से टॉप, मिडिल और
बॉटम, हम यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये दोनों ऑब्जेक्ट जब एक साथ मूव करना है तो एक को सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल के साथ, सेकंड को मूव कीजिएगा तो दोनों मूव होगा। अब ये ग्रुपिंग नहीं है, याद रखिए, ये ग्रुप नहीं है। फिर किसी एक पे हम क्लिक करके हम किसी एक को भी हम ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक है। अब दोनों को ग्रुप करके एक करना है तो देखिए ग्रुप वाला ऑप्शन यहाँ पे डीएक्टिव है। उसके लिए एक्टिव करने के लिए कंट्रोल के साथ सेकंड को भी सिलेक्ट करेंगे, दोनों अभी एक्टिव हो गया। अब ग्रुप पे जाके ग्रुप पे क्लिक करेंगे, अब देखिए ये दोनों एक है ना। अब इसको सिर्फ सिलेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन बाहर से करेंगे तो एक साथ होगा। और इसको छोटा करेंगे तो दोनों एक रेशियो में बड़ा छोटा आपका होगा। फिर अनग्रुप करने के लिए इसे सिलेक्ट करके इसी पे आके और यहाँ पे अनग्रुप कर दीजिए, दोनों फिर अलग अलग हो जाएगा। बाहर एक बार क्लिक करके फिर इसे आप जैसे चाहें मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेशन का, रोटेट का। आप इसको जैसे रोटेट करना चाहते हैं उस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका पेज लेआउट टैब कंप्लीट। काफ़ी इजी था लेकिन यूजफुल था, है ना। तो अगर आपको ये समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।